नीता, ये तुम्हारा कमरा है। कैसी लगी डेकोरेशन? मैंने पूरा कमरा अपने हाथों से सजाया है। अच्छा है ना? नीता, एक काम करना, तुमने इस पूरे कमरे की ना एक अच्छी सी पिक्चर निकाल लेना, क्योंकि ना जब मेरी सुहागरात हुई थी ना, मैं तो एक पिक्चर तक क्लिक नहीं करा पाई थी। नहीं, मेरा मतलब है कि सुहागरात के कमरे की, मेरे लहंगे की, समझी? पागल। अच्छा, एक काम करना, तू मेरी एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर दे, ऐसा लगेगा कि मेरी सुहागरात है। हाँ इल्ली। हाँ दीदी, दो। रुक जा एक मिनट। हाँ, एक और दिखा ना। नीता, देखना कितना अच्छा पिक्चर आया है। चल, इसी बात पे हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं, देवरानी जेठानी। हाँ, अरे ओ फोटो की दुकान यहाँ भी शुरू हो गई? नहीं माँ जी, वो तो सेल्फी विद देवरानी। यहाँ तुम्हारे देवरानी के साथ तुम्हारे देवर को होना चाहिए। इतनी खूबसूरत लग रही हो। माँ जी, इसी बात पे एक फोटो हो जाए। चल, अमूद को भेजते हैं। ठीक है? हमारी फर्स्ट नाइट पे तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वाह, कितना सुंदर हार है, लेकिन इतना महंगा हार लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती थोड़े ना है। अच्छा, इस हार के बारे में माँ से बात मत करना। क्यों? वो क्या है ना, मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं तुम्हें हार गिफ्ट करना चाहता हूँ। अगर बता देता तो वो अपने जमाने का घिसा पिटा डिजाइन खरीदवाती। अब उन्हें तो फैशन के बारे में नहीं पता ना। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों के फैशन के बारे में? हाँ हाँ भाई, अब मेरे ऑफिस में इतनी खूबसूरत लड़कियां काम करती हैं, तो सबको देख के आइडिया तो हो ही जाता है। क्या? अरे मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मिलवाया तो था उस दिन ऑफिस रिसेप्शन पे। हाँ। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मेरे कोलीग्स ने हमारे लिए संडे को एक फिल्म प्लान करी है। तुम अच्छे से सबसे मिल भी लेना और जान पहचान भी बढ़ा लेना। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो? पति हो तुम्हारा, और वैसे भी आज तुम्हारी सौगात है ना। क्या कर रहे हो? तुम सुधरोगी नहीं। तुम्हें कितनी बार मना किया ना, अरे बेटे बहू की निजी जिंदगी में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। ये निजी पीजी ना मुझे मत सिखाओ। तुमको नहीं सुनना है तो कानों में रुई डालो, लेकिन मुझे मत टोको। तुम बड़ी बहू की बातें सुनती हो ना, अब छोटी के भी पीछे पड़ गई। अरे भगवान के लिए कम से कम आज की रात उन्हें बख्श दो। ये बहुएं ना रात को ही बेटों के मन में सास के खिलाफ उटपटांग बातें भर देती हैं। तुम तो मेरी कभी सुनती नहीं, तो आज कैसे सुनोगी? अरे आज उनकी पहली रात है और तुम्हें भी शादी की थकान होगी। आज तो शांति से जाके आराम करो। जब मिश्राइन की तरह हमारी बहू भी हमारे बेटे को भड़का के अलग करवा देगी ना, तब कर लेना आराम। बड़ी बहू ने प्रमोद को अलग किया क्या? नहीं किया ना? तब तुम अमोद को लेके क्यों परेशान हो रही हो? वो तो मैं निगरानी रखती हूँ ना, इसलिए अलग नहीं कर पाई। लेकिन ये छोटी बहू मुझे तो बहुत तेज लग रही है, इस पे तो कड़ी निगरानी रखनी होगी। शर्मा क्यों रही हो? पति हो तुम्हारा, और वैसे भी आज तुम्हारी सौगात है। अब दूरियां मत बढ़ाओ। थोड़ी तो शर्म आएगी ना। अरे बंद करो इसे। अब छोड़ी आधे आना सत्यानाश। करो चुप कर। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हो गई तसल्ली? कोई आपके बेडरूम में बैठा है, सुबह से लेकर रात तक पूरे 24 घंटे हर बात जो आप कर रहे हैं सुन रहा है। आपकी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज तक नहीं बची। आपको क्या लगता है, सही है ये? मुझे तो नहीं लगता। कोई माँ ऐसे ही अपने बेटे बहू की बातें सुनती रहे, ये सही कैसे हो सकता है? भले ही माँ बच्चे का रिश्ता सबसे करीब होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
उनकी शादी हो जाती, उसके बाद भी अगर एक माँ अपने बेटे बहू की लाइफ की हर पल की खबर जानने की कोशिश करती रहे तो ये तो गलत है ना। और गलत करने का अंजाम कभी सही हो सकता है। तो चावल लो, हाँ खा लो, थोड़े से और, हाँ अभी वो दाल। तुझे पता है नीता, जब मैंने रसम की खिचड़ी बनाई थी ना, इतनी अच्छी बनी थी कि माँ जी तो अपनी उंगलियां चाटती रह गई थी। लेकिन मेरी किसी ने फोटो नहीं खींची यार उस वक्त। मेरी एक पिक्चर क्लिक करना, मुझे लगेगा कि आप ही की रस्म की फोटो है ना? अरे वाह नीता, मुझे तो लगता था कि सिर्फ माँ जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, पर तू तो उनसे भी तेज निकली। तुझे मेरे दिल की बात कैसे पता? क्या खिचड़ी पका रही हो देवरानी जेठानी? माँ जी, खिचड़ी तो सिर्फ देवरानी पका रही है और जेठानी तो बस फोटो खींच रही है। पता है मुझे। बहू, खिचड़ी अच्छे से घोलना, अगर स्वाद लगी तो शगुन के पूरे 1100 रुपए दूंगी। 1100? पर मेरे रस्म के वक्त तो आपने मुझे सिर्फ 201 रुपए दिए थे। तेरी खिचड़ी तो 11 रुपए के लायक भी नहीं थी, वो तो मैंने तेरा दिल रखने के लिए 201 रुपए दिए थे। अरे बहू, ये हार तो बहुत चमक रहा है। अमोद ने दिया? नहीं माँ जी, वो तो मैं तो अरे वाह बहू, पहले दिन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक सलाह दूं नीता, तू ना देवर जी से ना थोड़ा ध्यान से बात किया कर, क्योंकि ना कि देवर जी भी ना प्रमोद जी की तरह बिल्कुल अपनी माँ के भक्त है। मुझे तो कहते हैं माँ को ये मत बताना, माँ को वो मत बताना, और खुद जाके सारी बात माँ जी को बता देते हैं। और फिर जब मैं पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। होता है अपना, मैं माँ जी से कोई बात नहीं छुपाती, सब कुछ बता देती हूँ, ये चाहे कुछ भी बोले। मुझे तो माँ जी की डांट से बहुत डर लगता है। नहीं तो तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया? क्या उन्हें पता चल गया? मेरी प्यारी बीवी जी, तुमने झूठ सफाई से नहीं बोला होगा, और मेरी मां ना देखते ही अंदाजा लगा लेती कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तो इसलिए अगली बार ध्यान रखना, उनको झट से पता चल जाता। और हाँ, अब थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, उन्हें मत बताना कि हम मूवी देख रहे हैं, वरना खाम में नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि मुझसे बिना पूछे ही प्लान बना लिया। नाराज से कुछ ज्यादा होगी ना, जब हम लेके आएंगे और उन्हें पता चलेगा, हम तो उनको बता देंगे। अरे बाबा, तुम समझ क्यों नहीं रही बात को? अरे अगर उनको बताएंगे तो वो कहेंगे कि मैं भी चलती हूँ। तुम तो जानती हो मेरे कितने कोलीग्स हैं वहां पे, हम उनके सामने एक बार भी नहीं कर देंगे। लेकिन मैं एक बार उनसे झूठ बोल चुकी हूँ और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। अब हम फिर से नहीं झूठ बोलेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, अभी तो चलें, वैसे भी फिल्म के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। वो 40 रूम नंबर वाली सोनी जी ने अब तक पैसे नहीं दिए, 4 महीने से पैसे डाल रही है। तो काट दे उनका कनेक्शन, कल पैसे लेके आएगा वो। अरे पप्पू, वो गंगवार साहब का कनेक्शन कुछ ठीक से नहीं आ रहा था, चेक किया क्या? पापा मैं जाके देख लूंगा, आपके दोस्त है ना वो। अच्छा। प्रमोद तू रहने दे, पप्पू तू जा और उनका केबल ठीक करा के पूरे महीने के पैसे ले लियो उनसे। हाँ जी ठीक है। अरे माँ, मैं वो फिल्म देखने जा रहे हो? हाँ माँ, वो आज संडे है ना, तो ऑफिस के लोग भी तो आएंगे, है ना? अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जाओ बेटा जाओ, बस अगले संडे मुझे लेके जाना, भूलना मत। हाँ माँ, कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मैं तो आज ही टिकट बुक करा लूंगा आपकी। अच्छा पापा, चलते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान रखना अपना। और नहीं तो ये देख तो, ये कनेक्शन किसका है? हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया था। अच्छा पप्पू तू रहने दे, प्रमोद तू ही जा उनके यहाँ, और
उनको थोड़ा डिस्काउंट दे दियो, तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे। और क्यों ना आप भी चले जाए उसके साथ, काफी दिनों से आप गए नहीं है ना। हाँ ठीक है। आप माँ जी को सब कुछ खुद बता देते हो, फिर मुझे कहते हो कि मत बताना। अरे बाबा, पर मैंने माँ जी को कब बताया फिल्म के प्रोग्राम के बारे में? पर उन्हें तो सब कुछ पता था ना। मुझे पता था। अरे यार, याद आया। हो सकता है जब मैं फोन पे बात कर रहा था अपने दोस्तों से, माची ने सुन लिया हो। तुम टेंशन मत लो, वैसे भी फिल्म के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देख तो सही इस डिब्बे को क्या हो गया। क्या कर रहा है पप्पू? जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर। क्या हुआ है बोल तो सही। एक सेकंड, देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, जल्दी करना। यहाँ तो सब ठीक है, मुझे लग रहा है वहां से कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छी फिटिंग नहीं करी तूने, एक दिन में कैसे गड़बड़ हो गई? हाँ अभी पक्के से फिटिंग कर रहा हूँ एकदम अच्छे से। हाँ माँ जी, आप देवर जी के कमरे में कहाँ जा रही हैं? वो दोनों तो ना फिल्म देखने गए हैं। पप्पू वो पंखा तू ठीक कर दे, बहुत आवाज कर रहा है। हाँ जी। बहू, तू कभी कभी भूल क्यों जाती है कि तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास? चल अब दिखाती हूँ कौन बहू है और कौन सास है। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। वो क्या है ना, मैं भूल गई थी कि मैं आपकी सास हूँ। नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना बना। तू एक काम कर, हाँ तू खीर बना। इस वक्त खीर? बहू। हाँ, मैं तो बहू हूँ ना, मैं तो सवाल पूछ ही नहीं सकती। हाँ जी। अरे पंखा ठीक हो गया? नहीं, वो पंखे का पार्ट खराब हो गया, वो लेने जाना है। अब कौन सा पार्ट खराब हो अरे गया? वो पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, वो लेने जाना है। अच्छा जा तू हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी, जल्दी हाँ, लेके आ हाँ। जा। बहू, अरे हाँ रमेश, सुन ना, मेरे को ना छोटा वाला कैमरा चाहिए जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। हाँ वही तू सिर्फ निकाल के रख, मैं लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। माँ जी, अरे कितनी देर लगा दी? वो कंडेंसर फूक गया था ना, और ओरिजिनल जल्दी मिलता नहीं, इसके से टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, जा तू जल्दी से लगा दे, हाँ, लगा दे। और ठीक से काम कर। हाँ। माँ जी, खीर तैयार हो गई है। रुक, मैं देखती हूँ। पतली है ये बहुत, और उबालनी पड़ेगी, और गाढ़ी हो जाने दो। चलो उबालो इसे। जी। आपके सारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन वो लड़की कृतिका कुछ ज्यादा नहीं चिपक रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। अटेंशन प्लीज, रजनी भाभी रूम में आ रही है तो थोड़ी देर के लिए अपना रोमांस बंद कर दीजिए। अरे आ जाइए भाभी। अरे नीता ना जलन के मारे
हाँ, तुम दोनों मेरी बात सुन के भी चालू हो। दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए। अच्छा, खैर मैं अंदर आ ही गई हूँ, तो लो दोनों मुंह मीठा कर लो, क्योंकि तुम दोनों चाचा और चाची बनने वाले हो। दीदी आप माँ। अरे सुन ना, मैं नहीं, वो प्रमोजी के दोस्त है ना पड़ोस वाले, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा लो ना, मिठाई खाओ। लो वो तुम भी खाओ। अच्छा, अरे तुम्हारा ये फैन ठीक हो गया क्या? खड़खड़ की बात कर रहा था, माँ जी ने पप्पू को भिजवाया था। अरे लेकिन पंखा तो ठीक था ना? अरे हो सकता है कि पीछे से खराब हो गया हो। हाँ शायद। अच्छा मैं ना ये खुशखबरी ना प्रमोद जी को दे के आती हूँ, है ना? हाँ। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? पंखे में ही खोई रहोगी या मुझे बताओगी कि तुम गीतिका के बारे में क्या बात कर रही थी? क्या है? क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे बहुओं को इस बात का पता नहीं चलेगा? देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो ये पागलपना, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। देखिए, मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगी, लेकिन आप उन्हें बताने की हिम्मत भी मत करना, समझे आप? ये क्या माँ जी, मैंने आपको इतनी अच्छी खीर बना के खिलाई और आप मुझे मिठाई भी नहीं खाने देंगी? तो क्या इस घर की पत्रकार है जो हर बात यहाँ से वहाँ पहुँचाती है? हर बात यहाँ से वहाँ पहुँचानी जरूरी है? आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने क्या किया? दिन भर घर में जो कुछ होता है उसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। अरे नीता बहू, पंखा ठीक है ना? एसी का? माँ जी वो एसी तो चलता ही नहीं। अरे नहीं चलता? अरे हाँ, शादी से पहले वो खराब था, शादी के झंझट में करवा ही नहीं पाए, अब करवा दिया है। चला के देख ले बहू, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? अरे दीदी आप इतनी परेशान क्यों हैं? पता नहीं, ये माँ जी के कानों में कोई भूभू लगा है क्या? मैंने तुमसे कमरे में जो भी बात की थी ना, माँ जी को सब पता चल गया। और पता है नीता, मुझे कहती है कि मैं कोई पत्रकार हूँ जो इधर की बात उधर करती हूँ। रजनी, मुझे प्रमोद जी बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। हाँ आई। नीता, क्या बात है? कहीं तुमने गीतिका की बात को ज्यादा सीरियसली तो नहीं ले लिया ना? नहीं अमोद जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात है? देख रहा हूँ जब से वापस आई हो तब से एकदम परेशान घूम रही हो। अमोद जी, मैं ये सोच रही थी कि हम जो यहाँ बातें करते हैं वो माँ जी को कैसे पता चल जाते हैं। अरे बाबा, तुम भी क्या फिजूल की बातों में दिमाग खराब कर रही हो। फिजूल की बातें नहीं है। पहले मुझे लगता था शायद आप जाके मम्मी जी को ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन रजनी भाभी जो बात करके गई उस पे भी माँ जी उन पे कितने जोर से चिल्ला के उन्हें बोली कि रिपोर्टिंग मत करो। नीता, तुम रजनी भाभी की बात कर रही हो? अरे उनकी आदत है हर बात की रिपोर्टिंग करने की, ये बात पूरा खानदान जानता है। अच्छा बाबा, अब तुम टेंशन छोड़ो। देखो आज हमारा दिन कितना अच्छा बीता, अब ये फिजूल की बातों में रात क्यों खराब करी जाए? अच्छा, जनाब को रात की बड़ी फिक्र है। क्यों ना हो भाई, हमारी शादी जो हुई है आज। अच्छा बोल, क्या कह रहा था? माँ जी वो क्या है ना, कल मैं पुरानी वाली कंडेंसर उठा लाया था, वो ओरिजिनल जल्दी मिलता नहीं ना, तो मैंने अभी नया लेके आ दिया है। मैं अभी दोबारा खराब होने से पहले लगा दूँ, वरना आप मेरी चटनी बना दोगे। हाँ लगा दे, लेकिन रुक जरा, रुक, मैं कुछ करती हूँ। रजनी, नीता, यहाँ आओ बेटा। जी माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। तुम दोनों मेरे कमरे में चलो,
मैं तुम्हें अपनी पुरानी ज्वेलरी दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि तुम दोनों के लिए नई डिजाइन की ज्वेलरी बनवा दूँ। ठीक है जी। अब तू यहाँ खड़ा क्या है, जाके अपना काम कर। अरे वो मैं बोलने ही भूल गया था। वो कल जल्दी में मैं पंखे की वायरिंग लूज छोड़ दी थी, तो मैं उसे टेप लगा दूं। हाँ ठीक है, लगा दे, जा जल्दी जा। चल बेटा, चलिए। वो ज्वेलरी दिखाती हूँ मैं आज। 2 मिनट रुको। इतना सुंदर सेट है ना, क्या बताऊं, इतना सुंदर सेट है ना, तुम दोनों देखते रह जाओगे। देखो तो सही, अच्छी तसल्ली से देख लेना, फिर अपनी अपनी राय देना। देखना नीता, कितना सुंदर है। माँ जी, वो एक्चुअली मैं वॉशिंग मशीन ऑन छोड़ाई हूँ, मैं जरा बंद करके आती हूँ। इसी पंखे को ठीक किया था क्या कल? हाँ। ये नाटक बंद कर दो। पप्पू, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं। कैमरा? ये क्या कर रहा है तू? मम्मी! अरे नहीं दीदी! अरे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। कैमरा तूने छुपा के रखा सच है? में कुछ हाँ, मेरे रूम में कुछ कर रहा था मैं। कैमरा छुपा के रखा तूने? नहीं क्या हुआ नीता? कैमरा छुपा के रखा है? ये देखो। कुछ कैमरा छुपाएगा? भाग के ना जाएगा। अब मेरे चंगुल से बच के बता। मैंने ना देसी काव का देसी घी पिया है। हैं? बदमाश कमीने। मम्मी जी, आप पुलिस को फोन कीजिए ना। इसे देखे कैमरा छुपा के रखा है। नहीं। पुलिस? हाँ माँ जी, देखिए ना, जिस प्लेट में खाया है उसी में होल करेगा। जल्दी से जाइए, पुलिस को बुलाइए। मैंने इसे पकड़ के रखा है। हाँ, मैंने भी। पुलिस मैंने जो भी किया आपके कहने पे किया है। तो क्या मैंने कैमरा लगाने को कहा था? कैमरा नहीं, पर यहाँ और प्रमोद भाई के कमरे पे आप ही ने तो बोला था माइक लगाने। अगर तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा है तो इनके कमरे में जाओ और देख लो, स्पीकर लगा हुआ है। वहां तुम दोनों की सारी बात सुनती थी। क्या गलत किया मैंने? आजकल की बहुएं बेटों को भड़काकर उनके माँ बाप से उनको अलग करवा देती हैं। मैंने उनकी बातें सुनकर उन पर निगरानी रखी, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? अरे माँ, इसे निगरानी रखना नहीं कहते हैं। तो शुक्र है कि आखिरी समय पे नीता ने पप्पू को देख लिया।
और उसे वहीं पकड़ लिया, वरना अब तक वो हमारी वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर चुका होता। और आपकी लापरवाही की वजह से आपके बेटे और बहू की इज्जत सारे बाजार नीलाम हो गई होती। और आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आपने कोई गलती करी है। मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भी रजनी की गलती है। जब भी मैंने ये काम पप्पू से करवाया है, मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ, और इस बार रजनी के वजह से मुझे उसके साथ रसोई में रहना पड़ा। माँ क्या हो गया है आपको? अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती आप? नहीं मानूंगी मैं, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगी। मुझे नहीं है विश्वास इन बहुओं पे। मैं सुनूंगी उनकी बातें। ठीक है, अगर आप ऐसा ही करेंगी तो मैं और नीता आपके साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहेंगे। एक मिनट अमोद। माँ, मैं और रजनी भी अब यहाँ नहीं रहेंगे। ये तुम नहीं, तुम्हारी बीवियां कह रही है। उन्होंने कान भरे हैं तुम्हारे। चलो भैया। घूर के क्या देख रहे हैं मुझे? मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती आपके बहुओं की है। अपनी गलतियों को बहुओं पे मरने से तुम दूध की धूली नहीं हो जाओगी। अरे मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक सिंपल सा मैसेज भी टाइप नहीं कर पा रही। सिर्फ ये क्या, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। शायद ऊपर वाले ने इनमें जगह ही इसीलिए दी है ताकि जिंदगी आसान बनी रहे। रिश्तों में भी अगर जगह नहीं होगी तो क्या हम उन्हें आसानी से निभा पाएंगे? क्या लगता है आपको? थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी तो रिश्ते भी अच्छे से निभाए जा सकते हैं ना। लेकिन ऐसे छुप के बच्चों की बातें सुनी जाएं, फिर उनकी लाइफ में दखल दिया जाए, ऐसे तो कोई खुश नहीं रहेगा। और फिर ये गलत हरकत पूरे परिवार को भी बिखेर कर रख सकती है। सच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात का ना हमेशा दुख रहेगा मुझे। पता है प्रमोद जी, उस पप्पू क्रिमिनल को मैं पकड़े खड़ी थी और अपनी बहादुरी का एक सेल्फी तक क्लिक नहीं हुआ मुझसे। रजनी, हम घर छोड़ के यहाँ बैठे और तुम्हें फोटो ना लेने का दुख हो रहा है? कमाल करती हो तुम भी। अम्मू जी, मुझे लगता है हमें माँ जी को वहाँ नहीं छोड़ के आना चाहिए था। जो कुछ भी उन्होंने किया तुम उसके बाद भी ऐसी बात कर रही हो। आप दोनों बेटे हैं उनके, कहीं वो आप दोनों को खो ना दे। शायद इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये गलती की होगी। खो ना दे? अरे उनको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेती मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगा। माँ, कल चलो मेरे साथ और अपने बेटे बहुओं से माफी मांग लो। मेरा ख्याल है वो तुम्हें अपना लेंगे। आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसी सलाह देते हुए? मैं माँ हूं उन दोनों की। अरे तुमने गलती की है तो इसमें माफी मांग लेने से तुम छोटी थोड़े हो जाओगी। 30 सालों में मैंने कभी अपनी गलती के लिए आपसे माफी नहीं मांगी, तो फिर बहू बेटों से
माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ऐसे ही गुजारो जिंदगी अकेले। मेरे बेटे आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरे बहुओं की है। आप देख लेना, मेरे बेटे ज्यादा दिनों तक मुझसे अलग नहीं रह पाएंगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें छोड़ के ना जाऊं तो कम से कम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। नमस्ते। बैठिए। ये क्या सुन रही हूँ माँ? तुम्हारे बेटे तुमको छोड़कर चले गए? अरे मेरे बेटों की कोई गलती नहीं है, ये मेरी छोटी बहू है ना, कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार निकली। ये सब उसी की लगाई हुई आग है। राम राम राम, इस जमाने की बहुएं ऐसी होती है। और तू ये बता, तेरे बहू ने तेरे बेटे को भड़का के तुझसे अलग करवा दिया था, तो तूने ऐसा क्या किया जो वो वापस चले आए? ये सब भगवान की माया है। ऐसा हुआ कि मेरे पति के देहांत के बाद मेरे बेटे का मन भरा। उसे ऐसा लगा कि मेरी माँ घर में अकेली हुई, तो उसने मेरी बहू को अपने साथ खुद लेकर आया। हेलो। हेलो पप्पू, आज तो अपने बकाया पैसे लेके जाना। नहीं 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 नहीं, आप मुझे पीटने के लिए बुला रहे हो? मैं नहीं आने वाला। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। तेरे बकाया पैसे के साथ साथ 50,000 रुपए तुझे और दे दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुझे घर आके प्रमोद के पापा से झगड़ा करना होगा। उनसे 50,000 रुपए मांगने होंगे, और अगर उन्होंने नहीं दिए तो उनको जान से मार देने की धमकी देना। बस इतना सा काम है। 50,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। जरा सुनिए तो। हाँ, क्या हुआ? उस पप्पू का फोन आया था। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया, अब 6 महीने की तनख्वाह दो वरना घर आके बवाल करूंगा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत है? मैंने कहा आपसे बात करें, अब जो करना है आप ही कीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आने दो उसे, मैं बात करता हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे को मेरे पूरे पैसे चाहिए, पूरे 6 महीने का तनख्वाह। अच्छा, और नहीं दिया तो? माँ का फोन उठा दो। हेलो प्रमोद बेटा, ये पप्पू ना नहीं दिया तो अंकल अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तेरे पापा से झगड़ा करने आए, कोई धमकी दे रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो अंकल, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहिए तो आपका जान भी ले सकता हूँ। अच्छा, एक मारूंगा ना तो उठेगा नहीं। अबे अपनी औकात देख रहा है तू? चल भाग यहाँ से। हाँ हाँ देख लूंगा। अरे जा ना, अरे जा, देख लूंगा। चले आए। क्या हो गया? सुनिए, क्या हुआ? मैंने 30 सालों में कभी आपसे माफी नहीं मांगी, आज मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माफ? किस बात के लिए माफी? हेलो प्रमोद बेटा, प्रमोद बेटा, तुम्हारे पापा को पप्पू ने मार डाला।
बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे मेरे बच्चे। पापा पापा पापा, ये क्या हो गया माँ? पापा पापा, ये क्या हो गया पापा को? पापा ये क्या हो गया माँ? बेटा वो पप्पू आया था, इसे 6 महीने की तनख्वाह मांग रहा था। इन्होंने मना कर दिया तो उसने इन्हें जान से मार डाला। संभालो अपने आप को। नीता, जल्दी से पुलिस को फोन मिलाओ। पप्पू तू? पप्पू तूने क्या ऐसा? नहीं प्रमोद भाई, मैंने नहीं, वो माजी ने उन्हें मारा। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। मैं अपना सुहाग उजाड़ूंगी। बहू तू फोन कर। हाँ पुलिस को बुला, वो आपको ही लेके जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या? तू हमारी माँ के ऊपर इल्जाम डाल रहा है? अरे वो मुझे फंसा रही है। ये झूठ बोल रहा है बेटा, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनका मुझे सुबह फोन आया था। मैं तभी समझ गया ये कुछ तो गड़बड़ करेंगे, कि ऐसे मैंने इनका फोन आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। देखो। हेलो पप्पू, आज तो अपने बकाया पैसे लेके जाना। नहीं, आप मुझे पीटने के लिए बुला रहे हो, मैं नहीं आने वाला। मैं कुछ नहीं करूंगी, तेरे बकाया पैसे के साथ साथ 50,000 रुपए तुझे और दे दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुझे घर आके प्रमोद के पापा से झगड़ा करना होगा। तुझे 50,000 रुपए मांगने होंगे और अगर उन्होंने नहीं दिए तो उनको जान से मार देने की धमकी देना। बस इतना सा काम। 50,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें। माँ ये क्या कर रही है माँ? इसे सब कुछ बर्बाद कर डाला। आप क्या कर रही है माँ? नहीं माँ, बस करो, बहुत हो चुका। चलो माँ, चलो। थोड़ी सी गलती तो की है, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? कौन नहीं करता ऐसे, सब करते हैं। सही तो कह रही है ना? लगता है आपको ये सही कह रही है। अगर ये सही है तो फिर गलत क्या है? आप किसी की लाइफ में इतना दखल दो, उसकी हर बात जानने की कोशिश करो और इसके लिए उसकी जासूसी करो और उसके बाद अपने पति का मर्डर कर दो। ये सही है क्या? जो बात कल तक उमा जी को सही लग रही थी, देखा क्या अंजाम हुआ उसका। अब शायद 12 साल जेल में रहने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो सही नहीं थी। शादी के बाद बेटे को माँ और पत्नी दोनों से रिश्ता निभाना होता है। पत्नी से रिश्ता निभाने का मतलब ये नहीं है कि बेटा माँ से दूर हो जाए। और कोई भी एक अच्छी माँ और सास का रिश्ता तभी निभा सकती है जब वो अपने बेटे बहू के रिश्ते को थोड़ी सी जगह दे, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे। दुनिया में कोई भी रिश्ता किसी एक के हिसाब से चल ही नहीं सकता। अगर कोई भी एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, उनकी जिंदगी में दखल देगा, तो कोई इसे सहन नहीं करेगा, फिर रिश्ते टूटेंगे।
ऐसा काम करना ही क्यों जिससे अपने परिवार को बुरा लगे। ऐसी सोच से दूर रहे, सावधान रहे, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।